हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिमाइंडर्स थ्योरम, और आई होप आप लोगों को वो वाली वीडियो पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे होमवर्क किया है या नहीं। और ऐसे ही नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आप ना छोड़ें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जहां तक आप लोगों ने देखा होगा हमारे आखिरी तीनों वीडियोस में कि हम इस चैप्टर के लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। और आज हमारा जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसका टॉपिक है। तो आपकी ये जो फर्स्ट चैप्टर की जो जर्नी थी ये कैसी रही, मुझे ये बात भी बताइएगा। और आप लोगों का जो सपोर्ट आ रहा है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहा हूँ। तो थैंक यू। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम ऐसे ही आपको और नई नई और बढ़िया बढ़िया एजुकेशनल वीडियोस देते रहें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक का नाम है वो जो टॉपिक है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग देखना और लिखना और नोट्स अच्छे से बनाना। जहां तक मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा था और पहले वाली वीडियोस में भी कि नोट्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना यार तो लास्ट मोमेंट में एग्जाम पर जो तुम्हें क्विक रिवीजन के लिए जो चीज चाहिए होगी वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगी, और एनसीईआरटी से तुम क्विक रिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे नोट्स रहेंगे तो उससे आप एक बार में थ्योरी और जो क्वेश्चन सॉल्व कराए वो सारे के सारे आप एक बार में दोहरा लोगे। और फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के लिए एनसीईआरटी तो है ही, और बाकी एग्जाम्पलर भी मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी मैं लेके आऊं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है भाई वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आप पूछोगे सर फैक्टर क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। भाई फैक्टर हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था हम वही दोहराएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2t+1 है ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन तो था कि 2t+1 वो किसका मल्टीपल है। किसका मल्टीपल, एक क्वेश्चन आया था ये देखो, t⁴ माइनस का टी क्यूब माइनस का टी स्क्वायर माइनस का t+1। ये एक ऐसा कुछ क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन। इसमें हम पूछ रहे हैं कि 2t+1 क्या इसका मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई t4 माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस t+1, तो ये इसका मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल का मतलब होता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर का मतलब एक तरह से कि ये इस चीज को, ये इस पूरे पॉलिनोमियल को एक बार जीरो बनाता है कि नहीं। ठीक है, अपन को ये चीज चेक करनी है, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेके कि 2t+1 अपन को गिवन है और ये अपने पास में पॉलिनोमियल अपने को गिवन है। तो अपन 2t+1 की क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो आपको एक चीज बताई थी क्या, कि आपको हमने बताया था कि 2t+1 या कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पूछा जाए, जिसको पूछा जाए कि वो रिमाइंडर है या उसका मल्टीपल है या नहीं, उसको लीनियर पॉलिनोमियल को यानी छोटे वाले पॉलिनोमियल को आप हमेशा जीरो के इक्विवेलेंट रख देंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी को हम अपनाते हुए लिख रहे हैं भाई 2t+1 यानी कि इक्वल टू जीरो। 2t+1 इक्वल टू जीरो हमने रख दिया। अब 2t+1 इक्वल टू जीरो रख दिया तो 2t इक्वल टू -1 और t की वैल्यू हो गई -½ ये अपने पास में t की वैल्यू आ गई। अब मैं राइट साइड ऑफ द बोर्ड में लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पर। सर t4 है यहां पर, तो t4 हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 - ½ की पावर 4
माइनस का हाफ की पावर 3 और माइनस का हाफ की पावर का स्क्वायर और माइनस माइनस हाफ। ये अपने पास में देखो एक और अपन ने ये इक्वेशन में पुट कर दिए वैल्यूज। अब अपने पास में, अब आपको देखो मैं एक लेक्चर ये भी दूंगा कि क्यूब और 4 और ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब इंटू 2 की पावर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप एक बार आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके। और बाकी अगर जिसको पता है तो वो कर भी सकता है, बाकी मैं इसकी वीडियोस और भी आगे लेके आऊंगा। तो आज हम लिख देते हैं भाई, हमें ये बात पता है कि सर अगर इवन पावर होगी हमारे पास में तो इवन पावर का सर नेगेटिव जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा और ऑड पावर का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है। इसको देखते हुए अपन का आंसर यहां पर क्या आएगा, 1/16 माइनस का 1/8 माइनस प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 प्लस का 1। ये अपने पास में आ गया। अब ये अपने पास में आ गया तो देखो अपन को एलसीएम अब लेना है। अब यहां पर अपन को साइन देखो, साइन यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, 1/16 प्लस का 1/8 माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का 1। अब अपन को ये बात पता है कि आप लोग, मैं यही होप करता हूं कि आई होप आप लोगों को एलसीएम का जो एलसीएम करना है वो आता होगा। तो एलसीएम से अपने पास में क्या आंसर है सर, एनसीएल से अपने पास में आंसर है 16। तो 16 को डिवाइड किया मैंने 16 से तो 1, प्लस 8 से डिवाइड किया तो 2, माइनस का 4 से डिवाइड किया तो 4, प्लस और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया। और यहां पर मैंने 16 से 1 को डिवाइड किया तो 16 आ गया। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ गया। तो ये देखो यहां पर अपने पास में क्या हुआ, देखो 16 और 8 यानी अपने पास में हो गया 24 और 3 कितने हुआ भाई, 24 और 3 सर 27 हो गए हमारे पास में। 27 माइनस का 4/16 ये अपने पास में हो गया सर। तो ये तो सर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये हमारा ना ही 0 आ रहा है और ना ही 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस चीज से हम लोगों को क्या पता लगेगा सर, इस चीज से सर हमें कुछ नहीं पता लगेगा। इस चीज से हमें यही पता लगेगा कि 2t + 1 जो है वो इसका मल्टीपल नहीं है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपन को सिर्फ इस चीज में यही प्रूफ करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन जो अपन को गिवन थी ये इसका फैक्टर, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये चीज अपन को प्रूफ करनी थी सिर्फ इसमें। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन और ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा। तो आप लोग इसका आंसर निकाल लेना, बाकी मैं भी इसका आंसर निकाल देता हूं। तो अपना आंसर क्या आ गया भैया, देखो अपना आंसर आ गया 23/16 जो कि अपने पास में 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये 2t + 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को पिछला वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं फैक्टराइजेशन पे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो उस पे भी अपन बढ़ेंगे, उसको भी आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो जो मेथड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी और आपके इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो निरंतर और कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ताकि और मैं आपको उसके बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा ताकि आप लोगों को लगेगा वो क्वेश्चन एकदम हलवा है। उस क्वेश्चन में तो भाई हम लोग एकदम फोड़ के आएंगे पेपर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करते रहना और मोटिवेशन बढ़ाते रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक मैंने बोर्ड पे लिखा है व्हाइट बोर्ड पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, examine whether x + 2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + b and of 2x + 4। यानी आप सर बोलोगे सर इसमें ऑफ का मतलब क्या हुआ सर, ऑफ का कैसे हुआ। तो ऑफ का भाई कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही पूछा गया है कि इन दोनों के फैक्टर बताओ कि ये जो x + 2 है क्या इन दोनों का फैक्टर है या इस सिंगल का फैक्टर है इसका या इसका है।
ऐसे मतलब ये पूछा गया है कि दोनों का बताओ, कि दोनों में पुट करके बताओ कि ये फैक्टर है या नहीं, वेरीफाई करके बताओ। तो सीधा सीधा सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते हैं, अपन भाई क्या करते हैं, अपन सबसे पहले x + 2 को 0 के से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद हमारे पास में x की वैल्यू आ गई जो कि हो गई -2। और अब मैं x³ + 3x² + 5x + 6 में ये वैल्यू डाल के चेक कर सकता हूं कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, है ना। तो हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो fx जो है वो इक्विवेलेंट टू है x³ + 3x² + 5x + 6। ये अपने पास में इसका पॉलिनोमियल आ गया। अब ये पॉलिनोमियल आ गया तो f इसमें -2 डालेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस का 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू -2 प्लस का 6। तो ये अपने पास में आ गया -8 प्लस 3 इंटू 4 -10 प्लस का 6। अभी आप लोग ये मत बोलना -10 सर यहाँ कैसे हुआ। देखो भाई -10 ऐसे हुआ कि 5 इंटू 2 और ये माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये अपने पास में 5 इंटू 2 यानी -10 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया -8 प्लस का 12 -10 प्लस का 6। तो ये अपने पास में देखो टोटल आंसर आ गया -18 प्लस का 18, यानी ये अपने पास में एक फैक्टर हो गया है। ये अपने पास में प्रूफ हो गया है। यहां पर अपना रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन कह सकते हैं कि सर आपने कहा था अगर 0 आ जाए जिसका रिमाइंडर, तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये अपना आंसर एकदम सही आया है। तो हेंस अपन कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज द फैक्टर ऑफ x + 2। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि fx जो है वो x + 2 का अब फैक्टर बन चुका है। बन चुका नहीं, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन में ही ऐसे दिया हुआ था कि इसका फैक्टर निकलना ही था। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड के बोर्ड में 2x + 4 का भी फैक्टर अब मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं राइट साइड बोर्ड में आ चुका हूं और यहां पे मैं एक पार्टीशन बना देता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में ये चीज की आसानी हो। ठीक है, तो पार्टीशन मैंने बना दिया। अब अपन देखते हैं पार्टीशन के पार कि देखो भैया, अब अपन ने fx तो टर्म यूज कर ली, तो अपन gx, सर आप बोलोगे सर आप फिर gx ही यूज करते रहते हो, आप बोलोगे तो मैं काम करता हूं, मैं कोई दूसरी टर्म नहीं यूज कर लेता हूं, मैं sx यूज कर लेता हूं। ठीक है, sx थोड़ी यूनिक सी टर्म है, उसको अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को दिया हुआ है कि अब चेक करो सर कि 2x + 4 है ना, 2x + 4 क्या कहते हैं, इसका फैक्टर है या नहीं, है ना इसका। तो अपन चेक कर लेते हैं 2x + 4। अब सर आपने कहा कि 2x + 4, तो अपने को क्या पुट करना है सर इसमें, x की वैल्यू पुट करनी -2 यानी 2 इंटू -2 प्लस का 4, यानी ये अपने पास में क्या आंसर आया -4 प्लस का 4 = 0। तो भाई साहब अपन को क्या पता लग गया, यहां पर अपन को पता लग गया सर ये भी फैक्टर था, ये भी फैक्टर था। इसका मतलब ये दोनों के दोनों फैक्टर थे अपने इसके अपने, ये दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। जब दोनों पॉलिनोमियल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा था तो इसका मतलब ये दोनों का फैक्टर हुआ। तो अपन देयरफॉर में कह सकते हैं क्या, अपन कह सकते हैं देयरफॉर इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 2x + 4। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि ये 2x + 4 का भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आपको मैं 5 मिनट देता हूं, आप क्या कहते हैं इसको कर लो आप जल्दी से, और फिर उसके बाद वीडियो में मिलते हैं। नोट कर लो इसको पहले एक बार, और मैं एक बार छोड़ रखा है मैंने बोर्ड, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर ले। और ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को या जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊं उसको आपको 1 मिनट वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को एक बार दोहराना है, या उसको आपने कोशिश करनी है कि आप कैसे उसका आंसर निकाल सके, ताकि आप क्या कहते हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप देखोगे कि सर ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया, सर ये तो आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं भाई, गौर करो इस पर क्या लिखा हुआ है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 is the factor of
4x³ प्लस 3x² माइनस का 4x प्लस k। यानी इसमें अपन को एक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट की वैल्यू की जगह अपन को एक वेरिएबल दे दिया गया है कि आप फाइंड करो कि उस k की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, जो वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में ज्यादातर तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक 4 नंबर का तो मिल ही जाएगा फिक्स, ये फिक्स बात है। इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वो और दे सकता है, बट आपको ये 4 नंबर का या 3 नंबर का आपको ये क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो आओ टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब सर आपने बताया कि x-1 इसका फैक्टर है, तो अपन सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, अभी तक आप लोगों को वो चीज पता हो भी जानी चाहिए। सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे? x-1 को अपन 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। x-1 को सर 0 से इक्वेट कर देंगे, तो अगर 0 से इक्वेट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब जब 1 वैल्यू आई गई है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन में पुट करके सीधा हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे ऑब्वियसली। तो k की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? देखो, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है px, अपन को गिवन क्या है 4x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का k, है ना। ये अपन को दिया हुआ है px। तो अपने को जब px दिया हुआ तो अपन p1 पुट कर देते हैं इसमें, यानी 4 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का k। ये अपने पास में एक आ गई, नॉर्मलाइज करके मैंने जो बना दी इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई। अब आप पूछना मत यार 1 का स्क्वायर क्यूब, ये सब मत पूछना यार, इतना तो बेसिक आपको नॉलेज आनी चाहिए। अब देखो, अब आगे क्या आएगा? अब आएगा 4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का k। अब मेरे को इक्वल टू 0 करना है इसको, क्योंकि भाई मुझको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा, 0 से इक्वेट करूंगा तभी तो मुझे k की वैल्यू फाइंड होगी, है ना। तो k की वैल्यू तभी फाइंड होगी, तो यानी ये अपने पास में कट गया, तो k की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई -3। एक बार आप अपना भी आंसर चेक कर लेना, आप लोगों ने जो करा था आंसर, कि सर ने जो आंसर किया है क्या वो सही है हमारा वाला या गलत है। तो एक बार आप आंसर भी चेक कर लेना और अपना आंसर भी मिला के देख लेना। और मैं जो हर बार कहता हूं कि क्वेश्चंस जो कराऊं मैं उसको 1 मिनट पॉज करके और प्लीज ट्राई कर लिया करो यार, प्लीज मिन्नत कर रहा हूं, ट्राई कर लिया करो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हारा घाटा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो इसका आंसर आ गया अपने पास में -3। तो कितनी आसानी से अपन ने k का वैल्यू निकाल दिया। अब इसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस कर करके वो देता है एग्जामिनर, लेकिन अपन को उस चीज में अब फंसना नहीं है। अपने अब एग्जाम में कम से कम 3 मार्क तो अपन पक्के कर लेना है ना। 3 मार्क पक्के कर लेंगे तो क्या उससे अपना जो मोमेंटम है वो अच्छा बनेगा और अपन को मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई हमने भी 3 मार्क पक्के कर लिए एग्जाम में। जब 3 मार्क किया तो क्या कहते हैं, 3 मार्क किया तो बाकी हम जो 97 मार्क्स बचे हैं हम उसको पूरा कर लेंगे, है ना भाई। तो हम 100% मार्क्स स्कोर करने का एम रखते हैं एग्जाम में। क्यों? आप बोलोगे सर 3 मार्क के तो क्वेश्चन है सर, इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है? नहीं भाई, बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। जब आप किसी चीज की शुरुआत करोगे तभी तो वो क्या कहते हैं एंड रिजल्ट तक जाएगा आपका। जब आप एंड रिजल्ट तक पहुंचोगे तब आपको लगेगा यार हमने कितनी मेहनत करी थी इस क्वेश्चन में, हमें स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को जब सर ने अपनी एडवाइस दी, सर ने जब सिखाया, तो उस चीज से हम लोगों को क्या कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ, वो चीज कितनी ज्यादा हमें क्लिक हुई। ये चीज आपको माइंड में एग्जाम के टाइम पे बस क्लिक होनी चाहिए। जैसे ही आपको क्लिक हुई आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपना आंसर निकाल के वहां पे रख दोगे। एग्जामिनर भी सोचेगा कि क्या भाई क्या बच्चा है ये, इसने तो 2 मिनट के अंदर अंदर ये आंसर निकाल दिया, है ना भाई। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ज्यादा ही ज्ञान की बात हो गई, लेकिन यार क्या करें, थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाने के लिए ज्ञान करना पड़ता है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, और नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना इस बात का कि मैं जो थोड़ी बहुत चीजें बोल रहा हूं ना, एक्स्ट्रा चीजें, 3 मार्क, बोर्ड एग्जाम्स, ये सब चीजें आप थोड़ा ना रेड पेन से या किसी पेन से, दूसरे पेन से, कलर पेन से
वो क्या है ना, अलग एक टॉप में या कहीं साइड में लिख लेना, तो इससे क्या आपके नोट्स इफेक्टिव बनेंगे और आपको क्या कहते हैं वो नोट्स एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अपन को करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा खुद का थोड़ा बनाया हुआ सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार आपको करा देता हूं ये वाला भी क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि अपन थोड़ा बहुत फैक्टर और अपने थोड़े चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस का 2√2 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस का x का क्यूब प्लस का x माइनस का k। ठीक है, ये अपने पास में एक इक्वेशन दी हुई है। अब सर बोलोगे आप लोग कि सर ये तो आपने कैसा दे दिया, लेकिन भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को यहाँ पे क्यूब और वो सारी चीजें करनी है, तो अपन एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके हिसाब से अपन आंसर देख लेंगे, है ना भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को मेरे हिसाब से। चलो चेक करते हैं। सबसे पहली चीज सर ने क्या बताई थी, सबसे पहली चीज सर ने बताई थी कि जो फैक्टर दिया हुआ हो उसको 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करने के बाद अपने पास में उसका आंसर आ जाएगा 2√2। तो अपने पास में 2√2 जो आया वो x की वैल्यू आ गई। अब x की अगर वैल्यू आ गई तो अपने पास में जो px सर गिवन है, px सर आपने बताया था x की पावर 4 माइनस का x क्यूब प्लस का x माइनस का k, ये आपने सर हमें px बता दिया था। तो आप लोग अब क्या देखोगे, अब देखोगे कि इसमें हम रखें कैसे। इसमें रखोगे तो देखो देखो सबसे पहली बात क्या आई, हम क्या है ना, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करूंगा ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आए, क्योंकि ये वाला जो √2 वाला जो है ना, 2√2 वाला जो मेन फॉर्मूला, जो 2√2 वाली जो वैल्यू है, उसको अपन को आप लोगों को कैलकुलेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैं थोड़ा लेंथी टाइप में कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आंसर जरूर मैच करना और 1 मिनट वीडियो पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो x की पावर 4 आ गया सर। अब अपन क्या करेंगे, 2√2 को 4 टाइम्स इंटू कर देंगे। 4 टाइम्स एक बार इंटू करो आप। अभी एक बार आप ऐसे ही करो, ठीक है, एक बार आप ऐसे ही करो। सर 4 टाइम्स इंटू तो कर दिया, अब इसको अपन 2 टाइम्स इंटू कर 3 टाइम्स इंटू करेंगे। 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का k। ये अपने पास में देखो, अपने पास में अभी फिलहाल ये आ चुका है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे इस चीज में, देखो ये 2 2 2 2 ये कितना हो गया। देखो अपन ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब सर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया तो अपन को कैसा आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास में 4 इंटू 4, यानी कि अपने पास में आ गया सर 16 इंटू 4। ये यहाँ पर 16 इंटू 4 आ गया सर। ये आप 8 इंटू 2 है ना, 8 इंटू √2 आ गया। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पर एक 2 और आएगा, यानी ये अपने पास में इंटू में 2 यहाँ पर एक और आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास में 16 का √2 है ना, 16√2 प्लस का 2√2 माइनस का k इक्वल टू 0। अब अपन को 0 के प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास में देखो क्या आ गया आंसर, यहाँ पर गौर करना है। यहाँ पर 16 इंटू 4 कितना हुआ, 64 हो गया, माइनस का 8 यानी कि 16√2 प्लस का 2√2 माइनस का k इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया अपने पास में। अब अपन ने 64 को उधर पलट दिया, 64 को उधर पलटा तो माइनस का 14√2 माइनस का k इक्वल टू 64, ये अपने पास में माइनस का हो गया। और ये अपने पास में वहां गया तो ये प्लस का हो गया वहां पे, तो ये अपने पास में माइनस का k इक्वल टू माइनस का 64 माइनस प्लस का 14√2। तो ये अपने पास में माइनस माइनस कटा यहाँ से, तो ये अपने पास में k की वैल्यू क्या आ गई, 64 माइनस का 14√2। ये अपने पास में वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। आंसर एक बार चेक कर लेना और इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब बस इतना ही आंसर है। अगर ऑप्शन में मैच कर रहा होगा, अगर ऑप्शन पॉइंटों में जाएगा तो अपन √2 की वैल्यू पुट करके और फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मेरा थोड़ा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि इसमें थोड़े बच्चे अटकते हैं ये 2√2 वाली कैलकुलेशन में मेनली। जैसे देखो यहाँ पर जो है ना ये कैलकुलेशन, इसमें बच्चे ज्यादा अटकते हैं। तो इस कैलकुलेशन में जो आपको है ना ध्यान रखना है इस चीज में कि आपको अटकना नहीं है इस कैलकुलेशन में। ठीक है,
तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो कैसा है आपको मैं बता देता हूँ एक बार। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि मैं एग्जांपल देखी, मैंने आपको बताया था कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैक्सिमम टाइम से एग्जांपल देके ही करवाऊंगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाए। थ्योरी आप उतनी ही जानो जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के। ठीक है बच्चों, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि मिडल टर्म स्प्लिट होता क्या है। तो जनरली मिडल टर्म स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ आप देखो। देखो ये जो टर्म है, एक तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ये पॉलिनोमियल को लिखने की, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, है ना, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मिडल टर्म स्प्लिट में हम जनरली क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट एज द नेम सजेस्ट कि मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होगा। देखो मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब वो होगा कि जब आप a इंटू सी करोगे, a इंटू सी करोगे तो उसमें जो भी AC आएगा, जो AC आएगा, ठीक है, तो AC से आप कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओगे, ऐसे फैक्टर्स जिससे क्या ये उन फैक्टर्स के एडिशन पर ये बन रहा हो प्रोडक्ट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर ये प्रोडक्ट बन रहा हो, डिवीजन पे नहीं या मल्टीप्लिकेशन पे नहीं, एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। तो कभी भी आप A और C का प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर 5 6 30, तो यहाँ पे मैंने 30x स्क्वायर लिख दिया, है ना, 30x स्क्वायर लिख दिया। तो अपन को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये अपने पास में 15x स्क्वायर आ गया और ये अपने पास में आ गया सर जी 15, तो 15 यानी 1x स्क्वायर। तो अपन को देखो एक चीज क्या करनी पड़ेगी, आप लोग ये x स्क्वायर देख के घबराना मत, ठीक है। अगर ये x स्क्वायर देख के बच्चों आप घबरा गए ना, तो फिर आपका जो है ना वो क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट वहीं खराब हो जाएगा, वहीं आप मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि x स्क्वायर की जो टर्म है उसको देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। तो जनरली जब आप इसको लिखोगे a इंटू सी, तो अपन यही फोकस करेंगे कि या तो इसके एडिशन पर ये मिडिल टर्म बन जाए, नहीं तो इसके सब्ट्रैक्शन पे मिडिल टर्म बन जाए, है ना। अपन लोग यही उम्मीद रखेंगे कि ये चीज हो जाए। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आगे देखो जनरली जो तुम्हारे जो सवाल आएंगे इसमें, उसमें सब में लगभग ये हो ही जाएगा ये वाली चीज मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन आगे जब फ्यूचर में तुम लोग जाओगे, जैसे 11th क्लास में बढ़ोगे, 12th में बढ़ोगे, तो तुम्हें और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। 10th क्लास में बढ़ोगे तो उसमें तुम्हें और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी कि यार मिडिल टर्म स्प्लिट जो है ना वो हर टाइम काम नहीं आती, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट हर टाइम काम नहीं आती, लेकिन अभी अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही फोकस करना है, क्योंकि अभी जो अपने सारे सवाल है और एग्जाम्स में जो नंबर है वो मिडिल टर्म स्प्लिट ही अपन को दिलाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो ये बात हमने ध्यान में रख ली सर। अब सर फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, 6x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 15x प्लस का 5। अब आप कभी भी मिडिल टर्म लिखोगे ना तो ध्यान रखना कि आपको है ना इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें से आप 2x कॉमन लोगे, इसमें से आप 5x कॉमन लोगे, तो आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप जो है ना कॉमन जो टर्म है ना, जो टर्म इस जो कॉमन आप ले सको उसी टर्म को उसके पास में चिपका के रखना। जैसे 2 का मल्टीपल ये रहा 3 और 5 का मल्टीपल, तो उस हिसाब से आप लोग ये टर्म्स रखना, ठीक है। ये मैं आपको बात कहता हूं। और देखो जब भी आप इनका कॉमन लोगे तो इनका कॉमन लेने के बाद आपको जो टर्म जो ये बीच में जो बचेगी ना, इन दोनों का कॉमन लेके जो टर्म बचेगी वो दोनों टर्म इक्विवेलेंट आती है एक दूसरे के, वो दोनों इक्वल आएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना साइन के साथ भी। तो देखो यार कभी भी तुम ये टर्म जब लिखोगे ना अपने साथ में, जब भी मिडिल टर्म लिखोगे आप, तो मिडिल टर्म उसी हिसाब से लिखना, क्योंकि आपको इनमें से इन दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। जब कॉमन निकाल पाओगे तभी उस मिडिल टर्म को आप लिख सकते हो उस फॉर्मेट में, वरना तो आप 15 को भी पहले लिख सकते थे और 2 को भी बाद में लिख सकते थे। लेकिन उससे क्या है ना आपका जीरो गलत आ जाता, तो जीरो गलत अपन को लाना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपने पास में 2x का कॉमन आ गया सर, तो 2x कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 हो गया। इसमें सर अपने पास में 5 कॉमन आ गया, तो यानी 3x प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब देखो यार ये जो 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है, ये दोनों कॉमन टर्म है इन दोनों में, तो ये एक जीरो तो आ गई। अब एक टर्म ये बन गई 2x प्लस 5, यानी 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, ये अपने पास में दो टर्म आ गई। अब जब दो जीरोस आ गए अपने पास में, तो अपन क्या कर सकते हैं, x की जो वैल्यू होगी सर वो हो गई -1/3 और
माइनस का 5/2, ये अपने पास में सर जी x की वैल्यू आ गई। अब अपन मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके जीरोस निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ना एक पहले लेक्चर में कि भाई जीरोस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो जीरोस को रिप्रेजेंट किए जाते हैं यूज करने के लिए, तो वो चीज ये होती है, जीरोस ये होते हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके अपन ने जीरोस फाइंड कर लिए इजीली, है ना। तो अब आप, आई होप आप लोगों को इस सवाल में और इस टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट डाल के यहां पर हेडिंग डाल देना आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिटिंग, ये आप लोग टॉपिक डाल देना और फिर उसके बाद इसके नीचे ये एग्जांपल सॉल्व कर देना ताकि आप लोगों को नोट्स में ये बरकरार रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लेना ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या फाइंड करना है इसमें देखो अपन को दे रखा है कि y² माइनस का 5y प्लस का 6 है एक पॉलिनोमियल। तो अपन को जब ये बात पता है कि AB जो है, AB वो अपना क्या आएगा, वो अपना आएगा 6, क्योंकि 1 इंटू 6 6 हो गया। अब 6 के फैक्टर्स ढूंढ लो, 6 के फैक्टर्स क्या आ गए, 6 के फैक्टर आ गए 1 2 3, 6 के जब फैक्टर 1 2 3 आ गए इक्वेशन में पुट करके देख लो, इक्वेशन में जो जीरो आएगा वो फैक्टर हो गया, है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और नहीं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, लेकिन अपन पहले ये वाली एक ट्रिक करके बताता हूँ आपको मैं। तो P1 डालते हैं तो 1 माइनस का 5 प्लस का 6, तो ये अपने पास में हो गया 7 -5, तो ये अपने पास में हो गया 7 - 5 इक्वल टू 2। तो ये अपने पास में, तो भाई ओहो P1 तो फैक्टर नहीं हुआ, P2 चेक कर लेते हैं। P2 भाई 4 माइनस का 10 प्लस का 6, तो ये अपने पास में एक फैक्टर आ गया। कैसे सर, ये अपने पास में कट गया, तो ये अपने पास में P2 एक फैक्टर आ गया, यानी कि अपने पास में x - 2 जो है वो अपने पास में एक फैक्टर हो गया। और P3 अब देख लेते हैं, तो 3 कैसे देखेंगे यार, 3 9 माइनस का 15, है ना, 3 5 जा 15, तो 15 और प्लस का 6, तो ये अपने पास में देखो कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 15, तो ये भी अपने पास में एक फैक्टर निकल गया, तो यानी x - 3 भी अपने पास में एक फैक्टर हो गया। तो सर अपने पास में 1 को छोड़ के बाकी दोनों फैक्टर आ गए। अब मैं ये सवाल मिडिल टर्म स्प्लिट से भी करूंगा आपके वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ बोर्ड के, और राइट हैंड साइड में आने के बाद अब देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे सवाल करते हैं। y² माइनस का 5y प्लस का 6, है ना, तो ये अपने पास में आ गया इक्वेशन। अब अपने पास में 6 है तो 2 इंटू 3 यानी y² माइनस का 2y माइनस का 3y और प्लस का 6, है ना भाई। तो ये अपने पास में आ गया। अब अपन को सर क्या करना है, अपन को यहाँ पर y कॉमन निकालना है। y कॉमन निकालने के बाद y - 2 हो गया, माइनस कॉमन यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे 3 माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अंदर बच गया y - का 2, है ना, माइनस कॉमन निकालो तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो अपने पास में माइनस कॉमन आ गया, तो यानी अपने पास में हो गया y - 2 और y - का 3। तो जब ये अपने पास में आ गया तो y की वैल्यू अपने पास में क्या हो गई, 2 और 3, तो अपन को यही आंसर यहाँ पर भी दिया था। तो हेंस आवर आंसर इज इतना, ये अपने पास में अपना आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा बाय द फैक्टर थ्योरम एंड बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यार एक आखिरी क्वेश्चन बचा है और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप एक्सरसाइज 2.4 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको अपन देख लेते हैं। यार आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो आज का अपने लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सर यहाँ पर तो x³ की टर्म है, यहाँ पे सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, सर हम करेंगे कैसे। यार घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोग घबरा जाते हो इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग अगर घबरा जाओगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। अपन को क्या करना था, a इंटू सी, सर इंटू करना था सबसे लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को सर इंटू करना था। जरूरी नहीं है कि a इंटू सी को ही करो, जरूरी ये है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को सर इंटू करना होता है। जो
होता है अपने, ठीक है। तो 120 हो गया सर यहाँ पर इंटू अपना, तो 120 हो गया, तो सर 120 का अपने पास में फैक्टर्स क्या क्या आ गया सर, 120 के फैक्टर्स बहुत सारे आ जाएंगे। कैसे भाई, देखो 120 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 6 1 तो देखो ये फैक्टर है ही, ठीक है, तो 1 को तो अपन को लिखना ही है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे एक बार, और अपने पास में आ गया एक फैक्टर 15 है ना, और 3 5 5 और ये अपने पास में 1 है ना, ये अपने पास में आ गया। अब अपने पास में फैक्टर तो बहुत सारे आ गए सर, फैक्टर तो अपने पास में बहुत सारे आ गए, तो फैक्टर अपन ये वाले तो फैक्टर नहीं लिखेंगे, लेकिन फैक्टर ये लिखेंगे जो 120 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो 120 को बहुत सारे फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं सर, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, और भी डैश 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 बहुत सारे फैक्टर है, फलाना फलाना। लेकिन सर मैं ये कैसे निकालूंगा कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट सर मैं कैसे करूंगा, सर इतना बड़ा है सर ये, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मैं कैसे करूंगा। देखो यार, आप लोगों को घबराना वबराना नहीं है इस चीज में, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करते जाना है। आप देखो x-1 पहले मैं चेक करता हूँ, इसमें मैं +1 डाल के चेक करता हूँ कि ये इसका फैक्टर बन रहा है या नहीं, ठीक है, तो अपन +1 डाल के चेक करें सर, +1 से हो गया अपने पास में 23, प्लस का 142, माइनस का 120, तो ये अपने पास में हो गया 143, और ये अपने पास में हो गया 143 माइनस का 143, यानी कि भाई अपने पास में पहला ही फैक्टर मिल गया। यानी कि अपन बहुत ज्यादा लकी थे इस फैक्टर इस बात पे कि यार अपने को पहला ही ढूंढते ही फर्स्ट फैक्टर मिल गया। तो अपन को जब फर्स्ट फैक्टर मिल गया तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को जब फर्स्ट फैक्टर मिल गया तो अपन इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, फर्स्ट फैक्टर x-1 अपन कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को मिटा देता हूं एक बार के लिए। ये चीज मैंने इसलिए लिखी थी जस्ट वेरीफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये बात इजी से और अच्छे से प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो यार अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन क्या कर देंगे, देखो सर अब अपन है ना इसको भी अपन को ब्रेक करना है फैक्टर्स में, और इसको भी ब्रेक करना है। तो सर इसको ब्रेक करने के लिए तो अपने पास में टैक्टिक्स आ गई सर। तो यार इसको ब्रेक करने का अपने पास में फैक्टर आ गया x³ माइनस का x² माइनस का 22x प्लस का। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, ये क्या कहते हैं, अपने पास में x-1 हो गया, यहाँ पर ये अपने पास में 120 और x-1 यहाँ पर भी हो गया। तो अपने पास में अपन ने x-1 को कॉमन निकाल लिया है, तो ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी x-1, और ये अपने पास में बन गया x² माइनस का 22x और प्लस का 120। ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ चुका है। अब जब अपने पास में एक रूट है ही, तो अपन इसका मिडिल टर्म स्प्लिट ऑब्वियसली कर सकते हैं इजीली, 120 और सर अपने ने तो देखा था 60, और ये अपने पास में 30, और ये अपने पास में 15, ये अपने पास में 3, ये इक्वल टू 5, और ये अपने पास में सर आ गया इतना, ठीक है। तो अपन को अब देखो क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है कि कौन से एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। चेक करो आप लोग एक बार। अब देखो यार, मेरे को तो ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। तो उस चीज से मेरे पास में क्या आ गया, देखो यार मेरे पास में 12 + 10 यानी कि 22 आ गया यार। माइनस का 22 मैं कैसे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को कैसे लाना है, ये अलग से मैं एक कर लेता हूँ, इसको एक बार मैं बाद में यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा अपने x² माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 120, है ना। ये x कॉमन आ गया, तो x माइनस का 12 माइनस 10 कॉमन आ गया, तो x माइनस का 12, तो ये अपने पास में आ गया x माइनस का 12, x माइनस का 10 और x माइनस का 1 तो ऑलरेडी था। तो अपने पास में रूट्स क्या क्या आ गए, अपने पास में आ गए 1, 10 और 12। ये अपने पास में 3 रूट्स आ गए इस क्वेश्चन के। तो ये अपने ने इजीली फैक्टराइज कर दिया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोहराना घर पर जाके, और आप लोगों, और जो मैं कहता हूं कि वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो, तो वो भी जरूर करना। और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, और भी इसके ट्रिक्स होंगे, वो मैं आगे वाली वीडियोस में लेके आऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो का जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर ये वाला लेक्चर अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया है, तो इस लेक्चर पे आप लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसी ही हमारी नई एजुकेशनल वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस आती रहे टाइम टू टाइम। और रोज़ सुबह 10 बजे हम लोग डालते हैं। यार 1-2 दिन से मैं थोड़ा ना डिले चल रहा है, क्योंकि मेरा एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा था मुझे, इस चक्कर में वीडियोस थोड़ी बहुत डिले हो रही है। बट मैं कोशिश यही करूंगा कि 10 बजे तक मैं डाल दूं, या हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को उसी डेट यानी रोजाना आपको एक ना एक वीडियो मिलती रहे। तो आप टाइम की तो टेंशन मत लेना, लेकिन 10 बजे अपना एक टाइम है, तो अपन उसी टाइम पे डाल देंगे वीडियोस। तो
मिलते हैं ऐसी एक और तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।